Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये मोटी मोटी मुर्गियां हैं जिन्होंने देश को लूटने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। बीजेपी को इस उम्मीद से लेके आए थे कि वो कुछ काम करेगी, लेकिन बीजेपी ने तो सबको माफ कर दिया। अच्छा, जब विनेश के सामने आपको उतारा गया तो लोग बाग ये भी कह रहे थे कि अब कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। दोस्तों राम राम नमस्कार। इस समय आप सभी हरियाणा तक देख रहे हैं और यहाँ जुलाना हम कहें कि इस समय बहुत हॉट सीट बन चुकी है, और वो इसलिए क्योंकि हम ये कहें कि राज्य की दो पहलवान यहाँ पर चुनावी दावेदारी ठोक रही हैं। एक और है कांग्रेस से विनेश फोगाट और दूसरी ओर है यहाँ आम आदमी पार्टी से कविता दलाल। कविता दलाल इस समय हमारे साथ हैं। पहला चुनाव आपका जी बिल्कुल। दंगल के चैलेंज तो मैं कहूँगी आपने कभी वो देखे नहीं होंगे, कभी लिए नहीं होंगे दिल पे दिमाग पे। ये चैलेंज कैसे ले रही हैं? देखो, हमारे सामने जब भी चैलेंज आते हैं ना तो हम और मजबूती के साथ काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब का जो चुनावी दंगल है इसको भी हम उसी ताकत के साथ और सबके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो कोई चैलेंज मेरे सामने किसी का कोई चैलेंज नहीं है। मैं पूर्ण समर्थन के साथ अपने लोगों के साथ चल रही हूँ। पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं तो अपने जो मुद्दे हैं, जो हमारे जुलाना के मुद्दे हैं, मैं तो उनको लेके लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जितनी सरकारें बनी ना उन्होंने तुम्हारे जुलाना हल्के का, पूरे हरियाणा प्रदेश का क्या हल कर दिया है। फिर भी अगर लोग जो है ये जो लहरों में बह जाते हैं, मैं घर घर जाके, गांव गांव, चौपाल चौपाल जाके सब अपने बड़े बुजुर्गों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और सबकी समझ में आ रहा है कि केजरीवाल साहब ही हैं जो इस हरियाणा को, इस बिगड़ी हुई अव्यवस्था को सुधार सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ये परिस्थिति है कि केजरीवाल साहब का हरियाणा में हम कहें कि अब उतना जनाधार नहीं, उतना जनसमर्थन नहीं, शायद दूसरी पार्टियों का जैसे कांग्रेस, जैसे बीजेपी। ये मोटी मोटी मुर्गियां हैं जिन्होंने देश को लूटने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। बाकी जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार भी देख चुके हैं। कांग्रेस इतनी अच्छे काम करती तो उसको बदलते नहीं, लोग बीजेपी को नहीं लेके आते। बीजेपी को इस उम्मीद से लेके आए थे कि वो कुछ काम करेगी, लेकिन बीजेपी ने तो सबको माफ कर दिया। हमारे जुलाना में जेजेपी के विधायक बने। आप जिस रोड पे सभी पार्टियों की ऑफिस है ना, उस रोड से निकल के दिखा दो, मैं गारंटी देती हूँ। मुझे लगता है कोई भी मीडिया में ये दावा नहीं कर सकता कि हमने विकास किया है। सबकी पोल खुल चुकी है। नेशनल मीडिया मेरे ऑफिस में रोज होता है। सबका यही सवाल होता है कि लोग विकास विकास बोलते हैं, हमने तो देख ली सच्चाई। तो यही सच्चाई है। हमारी केजरीवाल साहब की पार्टी छोटी जरूर है सबसे, लेकिन सबसे बढ़िया रफ्तार में लोगों की समझ में आ रही है उनके जो काम है। अच्छा, और जैसे कि चुनावी माहौल है इस समय, अब लोग बाग आपसे मिलते होंगे तो वो किस तरीके का आपको माहौल लगता है? जैसे अपनी बेटी को प्यार करते हैं ना सभी, जैसे पहले भी खेलों में दिया, मान सम्मान दिया, वो लोग चाहते हैं कि हमारे बीच की हमारी बेटी जो आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से उनके साथ में सुख दुख में शामिल हुई हूँ मैं, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारी समस्या को समझ सकती है। वो चाहते हैं कि हमारी बेटी को हम आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा पहुंचाएंगे। बाहरी व्यक्ति कोई समझ नहीं सकता कि एक हल्के की समस्याएं क्या है। पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, अच्छे स्टेडियम नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पतालों में भीड़ बकरियां आपको खड़ी मिलेंगी। अस्पतालों में कोई टेस्ट नहीं है, इलाज नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। कितनी सारी चीजें हैं जो मैं तो इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जा रही हूँ कि हम गारंटी देते हैं कि हम ये काम आपको सरकार बनते ही सबसे पहला काम यही करेंगे। केजरीवाल साहब आएंगे यहाँ? बिल्कुल, जनता का यही प्यार है कि उनको चाहती है, सुनना चाहती है, उनको देखना चाहती है। उन्होंने जो दिल्ली में और पंजाब में काम किए हैं, सारी जनता का यही कहना है कि हमारे हरियाणा में भी ये काम करके दिखाएं और हरियाणा को बदल के दिखाएं। जी, गड़ा तगड़ा बैठ गया आपका। कितने भाषण दिए? देखो, ये 24 घंटे हम जनता के बीच में रह रहे हैं, उनको बता रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम नेता हैं तो हम कोई लोगों के ऊपर राज करने के लिए नहीं, हम तो सेवक के रूप में लोगों के बीच में आ रहे हैं। यहाँ पे नेता का मतलब ही उल्टा है दूसरी पार्टियों में, और हमारी पार्टी में नेता का, बॉस का मतलब बॉस नहीं है।
कि निचले तबके को दबाया जाए और कुर्सी पे बैठ के लोगों को लाइन में लगाया जाए। हम लाइन में लग के लोगों के दरवाजे तक जा के लोगों की बातें सुनते हैं, उनके काम करते हैं। अच्छा, जब विनेश के सामने आपको उतारा गया तो लोग बाग ये भी कह रहे थे कि अब कैंडिडेट नहीं उतारना चाहिए था आम आदमी पार्टी को। क्यों? पार्टी हमारी मजबूत है और 90 की 90 सीटों पे जो जबरदस्त चुनाव लड़ रही है, किस वजह से नहीं उतारना चाहिए? जनता तो चाह रही थी कि हमारे बीच में एक ऐसी सरकार आए जो किसान मजदूर के काम करती है, जो बच्चों की शिक्षा पे काम करती है। हमारा हल्का तो चाहता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे कई और जैसे हम खबरें तैरती तैरती देख रहे हैं कि पहले ऐसा रहा कि कविता ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, फिर ये रहा कि विनेश को समर्थन देंगी। ये सरासर अफवाहें हैं और इस बात से ये अंदाजा लग रहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो, उनमें खलबलाहट हो चुकी है। कहीं न कहीं खौफ हो चुका है कि केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं वो लोगों को पसंद आ रही हैं। और मैं सॉरी, आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, मेरे समर्थक, मेरे प्यार करने वाले जितने भी चाचा ताऊ हैं, सबको कहना चाहती हूँ कि अफवाहों पे विश्वास ना करें। आपकी बेटी आपके बीच में है, रोज संघर्ष कर रही है, रोज लोगों के दरवाजे तक जा रही है। किसी को समर्थन देना, गद्दारी मेरे खून में नहीं है। हम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों का विश्वास नहीं तोड़ेंगे कभी भी। अच्छा, जैसे ये भी कहा जा रहा है कि जैसे विनेश फोगाट हैं, वो अब यहाँ की उनकी ससुराल है, शायद ही उनके ससुर भी यहाँ पे नहीं रहते हैं, आप यहाँ की लोकल हैं, तो ये बेटी और बहू के मामले में आप मानती हैं कि आप यहाँ पे आपको थोड़ा एज मिलेगा? यहाँ बिल्कुल मिलेगा। लोग अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। बेटी का तो जो आत्मा होती है ना, मन, वो तो हमेशा चाहे कितनी भी दूर हो, हमेशा ये भगवान से दुआ करती है कि मेरे गांव खेड़े जो है सुरक्षित रहे, वह भगवान सबको खुश रखना, सुखी रखना। तो यही हमारी भावना है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हलके में जो युवा है उनको रोजगार मिले, गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी सुविधाएं, ये इलाज करवाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं मिले। तो लोग तो चाहेंगे कि हमारे बीच का कोई आए। किसान की बेटी हैं, गांव में पैदा हुए हैं, इन्हीं रोडों से सफर किया है, टूटे फूटे रोडों से, गड्ढों में से। तो हमसे बेहतर कौन जानेगा मेरे लोगों की समस्या। अब जैसे बड़े नेता हैं, मैं देख रही हूँ कि पूरा मैनेजमेंट हो रहा है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे नेताओं का, बड़े नेता उनका चुनाव संभाल रहे, बड़े बड़े फेसेस नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा मैनेजमेंट? मेरा देखो, मैं किसी राजनीतिक घराने से नहीं, ना किसी बड़ी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मेरा पूरा गांव, मेरे जो समर्थक हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रही हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे जाना है, क्या करना है। मेरा गांव मेरे साथ चल रहा है। मेरे ताऊ चाचा, मेरे बुजुर्ग जहाँ मुझे कहते हैं मैं वहाँ जाती हूँ। मेरे यहाँ कोई टेक्निकल मैनेजमेंट वाला कोई सिस्टम नहीं है। सबका प्यार इतना है कि ना तो मैं मना कर सकती, सिर आंखों पर है मेरे बड़े जो सम्मान दे रहे हैं। चैलेंज माने कि वो कोई नहीं, चैलेंज किसी के साथ नहीं है। मेरा चैलेंज तो मेरे हल्के की जो समस्याएं है ना, उनको लोगों तक देश में पहुंचाना है। जो वादे करते हैं ना, उनकी पोल खोलना है कि ये देखो, इसको विकास बोलते हैं क्या? जो विधानसभा में भी चिल्ला के बोलते हैं कि हमने ये किया, वो किया। हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन वो फाइलों में बंद है, धरातल पर नहीं है वो चीजें। असलियत आज सबके सामने आ रही है। 2 बूंद गिर जाएं, रोड दिखाई नहीं देता है। तो ये है असलियत। जीत को लेके आश्वस्त? बिल्कुल आश्वस्त हैं। जिसके साथ इतना प्यार, इतना समर्थन लोगों का मिल रहा है, जीत और हार भी मायने नहीं रखती है इसमें, जब प्यार मिल रहा है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। ताऊ जी भी हैं इस और। ताऊ जी, आप भी अपनी राय बताएं। मेरी राय के मुताबिक कविता बनेगी। सारा जोर हो रहा, सारा थोड़ा सा हुआ है न, सारा गिल्लो हो जाए सबके में। सारी हवा बनी कविता की। फोकाट पे कुछ नहीं रह रहा। आपने बढ़िया लग गए जब छोरी जावे उसके नारे लग गए हैं। और दिल राजी हो जाए आपका। हाँ। अच्छा, आप फिर मुस्कुराओ या फिर आप बचपन याद करो कविता का? बचपन तो याद आया कर रहे हैं। अच्छा। इमोशनल हो जाओ, भावुक हो जाओ। और हैं? आदमी नू तो वही हेले हुए। हाँ। अच्छा लग गया, बढ़िया लग गया है। अरे तो परंपरा दुनिया ही करनी पड़े है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कविता आपका भी, ताऊ आपका भी बहुत शुक्रिया।
तो ये आप देख रहे थे दोस्तों की जुलाना में क्या माहौल है। और जब परिणाम हम सबके सामने होंगे, हम फिर से आप तमाम दर्शकों को कविता से दोबारा मुखातिब कराएंगे, दोबारा हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कविताएं है, पहलवान कविताएं है, मनी पहलवान है। ये तो ठीक है, स्वानुभूति क्या हुआ होगी, वह एकदम इसके ओजन पर तुम लोगों हमदर्दी आएगी। और ये या पहलवान से पहलवान थोड़ी है। सारा बचपन याद आ जाए आपका, कविता का पूरा संघर्ष, सब चीज है। हाँ? दूध का मग भर के ताऊ बहुत खिलाए पिलाए थे। अरे ताऊ, आपने तो छोरी जमा कर दी, बढ़िया पहलवान बना दिया। आपकी तासीर भी बिल्कुल पहलवान जैसी है। पहलवान थे हाँ, सच में पहलवान रहे, माटी का दंगल लड़े हैं। माटी का दंगल। हाँ, तो ये तो आपके लिए दोगुनी चौगुनी खुशी की बात होगी। अच्छा, तनु बढ़िया लगा गाँव देहात में जाओ जब, बढ़िया लगा गाँव देहात में जाओ जब कविता के नाम के जयकारे हुए। हाँ, और अच्छा। कम लगे लहू बच जावे, लहू बच जावे। और जीत हुई तो फिर तो लहू घड़ाई बढ़ जाएगा। डीजे पे नाचोगे ताऊ? ताऊ जी, जीत पक्की है। पक्की है जी? हाँ, बिल्कुल पक्की है। अच्छा, फिर तो जितने भी गांव में बुजुर्ग है ना, सारे स्पेशल नाचेंगे डीजे बजा के। अच्छा, ताऊ ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये आपने बातचीत सुनी। एक बार फिर से हम यहाँ आपको बातचीत दोबारा कराएंगे जब चुनावी परिणाम हम सबके सामने होंगे। बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।